हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोड़ तोर बाई, अब आ गई हमार संगवारी। जयदेव शास्त्री धर्माचार्य आर्य समाज आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर बच्चियों का जाने संस्कार हो रहा है। जी। जो आज से पहले हमने कभी नहीं सुना। आज दिन तक वास्तव में बच्चों का ही संस्कार होता रहा है। जनेऊ संस्कार वैसे हमारी प्राचीन परंपरा है, वैदिक परंपरा है। हमारे यहाँ जो है आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है। विद्या का चिन्ह है जनेऊ संस्कार। जब जनेऊ धारण करता है वही विद्या अर्जित करता है, यानी कि विद्या जो अर्जित कर सकता है वो जनेऊ का जो है विद्या का चिन्ह है। तो विद्या अर्जित करने का जहाँ बालक को अधिकार है वहाँ बालिका को भी अधिकार है। उस समय ऐसा था बीच में जो कि हमारे यहाँ स्त्री को जो है बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन महर्षि देव दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक हुए, वेदोद्धारक हुए, देश उद्धारक हुए, जो प्रकांड विद्वान थे वेदों के, जिन्होंने वेदों को जो है हमारी धरती पे उतारा और लोगों के बताया कि भाई वेदों में जो है सबको पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। जैसे सूर्य की रोशनी, वायु सबको लेने का अधिकार है, परमात्मा ने सबके लिए बनाया है, वैसे ही जो है पढ़ने का अधिकार, यज्ञ करने का अधिकार, सब अधिकार स्त्रियों पुरुष को बराबर है। तो इसलिए जनेऊ संस्कार का भी अधिकार स्त्रियों पुरुष को है। हमारे यहाँ स्त्री भी बड़ी बड़ी विदुषी हैं, जैसे गार्गी आदि, और जैसे उलोपका, सीता है आदि, अनेक जो है विदुषी स्त्रियाँ हुई है जिन्होंने जो है वेदों को पढ़ा, चारों वेदों को पढ़ा, बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए। तो वो जनेऊ धारण करके ही उन्होंने जो है ये विद्या का अधिकार प्राप्त किया था और विद्या अर्जित करके बहुत विदेश हुई, वेद का प्रचार किया। संस्कार और विद्या ग्रहण करने के बीच क्या रिलेशन है? उप कहते हैं समीप, नयन में न विद्या, यानी विद्या के समीप होना, आचार्य के समीप होना। देखो 2 बार जन्म होता है जो व्यक्ति का, एक तो माँ के गर्भ से और एक आचार्य के गर्भ, विद्या के गर्भ से, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। जो जनेऊधारी होता है उसको द्विज कहा है कि 2 बार जो जन्म होता है उसको द्विज कहा है। इसलिए जब विद्या, उसमें अभी बताया आचार्य जी ने कि 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, आचार्य ऋण और देव ऋण, 3 ऋण होते हैं। इन ऋणों से उऋण होने के लिए तो इसका कार्य वही कर सकता है जिसको विद्या होगी, जिसको ज्ञान होगा, ये कार्य वही कर सकता है। तो पहले उसको आचार्य के गर्भ में रह करके एक प्रकार से विद्या के लिए उसको तैयार किया जाता है कि विद्या पढ़ने का अधिकारी है या नहीं, और फिर उसको बाद जनेऊ दे करके भाई ये विद्या पढ़ सकता है, पढ़ाया जा सकता है और ग्रहण कर सकता है। तो ये जो कोई धारण करा के विद्या पढ़ाई। जनेऊ संस्कार जैसे उनके सारे नियम होते हैं, लड़कियों को जनेऊ संस्कार उनके भी कैसे क्या? हाँ, देखो जनेऊ का नियमों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भ्रमित कर रखा है लोगों ने। वैसे इसका नियम कुछ नहीं है। नियम ये है कि एक तो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए जनेऊधारी, रोज जो है ईश्वर की भक्ति करने वाला हो, गायत्री आदि का जप करने वाला हो, और माता पिता की सेवा करे, देश समाज राष्ट्र के लिए अपना जीवन पवित्र हो, समर्पित हो, पवित्र हो, यही नियम है। बाकी और इसका कोई विशेष नियम है जो लोगों ने आजकल बता रखे, कान पे टाकना, ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं जाए शमशान घाट, ये एक वस्त्रों की तरह है, एक जिम्मेदारी धारण कराने वाला। जैसे पुलिस को वर्दी पहनाई जाती है तो उसकी वो वर्दी उसकी पहचान होती है, ऐसे ही जनेऊ एक पहचान है द्विज की। ये द्विज है, अर्थात विद्यावान है, गुणवान है, चरित्रवान है, धार्मिक है, ये उसकी पहचान है। जनेऊ और चोटी हमारी पहचान हुआ करती थी। बाकी इसका कोई विशेष जो आज जो लोगों ने बता रखा है, कान पे टाकना, ये करना, वो करना, उतार देना, ये कोई नियम विशेष नहीं है। ये लेकिन ये जो नियम है ये भी कभी गुरु जी ने ही बताया है, व्यक्ति ने अपने से ग्रहण नहीं किया। आपकी तरह किसी गुरु ने ही उपनयन संस्कार के नियम दिए, क्या वही जो गुरु जी ने जो नियम बताए हैं उसको आप भिन्न मानते हैं? नहीं, देखो ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी विद्या जो है ना, कहीं जब जैसे गंगोत्री से जब गंगा जल निकलता है तो कहीं ना कहीं चलते चलते हरिद्वार से आगे निकलते करते बहुत सारा दूषित हो जाता है, गंगोत्री में बिल्कुल पवित्र होता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ अपने नियम बना लेते हैं, लेकिन वेद शास्त्रों में तो इसका नियम यही है कि ये एक पहचान है, एक जिम्मेदारी का, एक जैसे पुलिस वालों को बेल्ट पहनाया जाता है वैसे एक उसकी जिम्मेदारी, उसकी पहचान होती है, वैसे ही जनेऊ जिसका पहचान है।
नियम यही है कि वो किसी भी प्रकार का व्यसन ना करे, किसी प्रकार की कोई दोष उसमें ना हो, ये है। और जो टिकना उसका विज्ञान होता है, कान पे टांगने का एक विज्ञान है, उसको कस करके टांगोगे तो उसमें जो है मलमूत्र आदि जो गुप्त रोग होते हैं वो नहीं होते, वो विज्ञान है। और वो अगर केवल ऐसे टांगने से कोई लाभ नहीं होगा, उसको कस करके टांगो तो वो जो है लाभ मिलेगा उसका। तो एक वैज्ञानिक साइंटिफिक है वो सब। संस्कार में जिन धागों से जनेऊ बनाई जाती है, वो धागे को शुद्ध करने के लिए जो नियम बनाया गया है, जो नियम का उल्लेख, वो पंडित जी जो उपनयन संस्कार कराते आए हैं, वो बताते भी आए हैं। उससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी हैं, जो हम समझते हैं कि जैसे विवाह होता है, विवाह में जो 7 फेरे हैं, तो 7 अलग अलग उनकी कहानियाँ हैं, 7 अलग अलग उनके विश्वास हैं। उसी तरह से उपनयन संस्कार में भी जैसे कहानियाँ हैं, उसके विश्वास हैं, जो बताए जाते हैं पंडितों जी के द्वारा, और वो जो है शास्त्रार्थ होकर ही बताते हैं। अपने मन से हमने देखा नहीं है कभी भी, शास्त्रार्थ होकर उसको बताते हैं। उस पर आपको क्या कहना है? नहीं ठीक है, वो अभी बताया था ना, अभी हमारे यहाँ अभी व्याख्या की थी कि जनेऊ जो धागा होता है ना, वो एक होता है जो है उसको गोल करके 3 धागे बनाए जाते हैं, और एक धागे में और 3 धागे होते हैं, 9 धागे होते हैं। तो ऐसा जो हमारे शरीर का ना अष्ट चक्र 9 द्वारा, तो 9 द्वार जो शरीर में होता है, ऐसे 9 धागा वो कहते हैं कि 9 द्वारों को पवित्र करना है, ये होता है उसका मुख्य। और उसमें एक ब्रह्म गांठ लगाई, वो विधि पूर्वक बनाया जाता है। ब्रह्म गांठ लगाई जाती है कि आप ब्रह्म से बंध गए, अर्थात ब्रह्म यानी विद्या, और विद्या क्या, वेद विद्या, उससे बांधना है ब्रह्म गांठ। उसमें फिर 5 गांठ और होती है, जो पंच महायज्ञ से जुड़ना। 5 जो कर्तव्य है व्यक्ति का, ईश्वर की उपासना करना, माता पिता की सेवा करना, देव यज्ञ करना, बलि से जो हमारे आश्रित जो है उनको भी जो है सेवा करना, ये जो है, और अतिथि यज्ञ। तो ये 5 कार्य जब ये पवित्रता से जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो पवित्र हो जाता है। इसको जो है उपनयन के साथ साथ इसको ब्रह्म सूत्र भी कहा है, कि ब्रह्म के साथ जुड़ जाना। गुरु जी, इसमें मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे शादी के पहले, विवाह के पहले जो है कि वो एक लड़ी की जनेऊ पहनाई जाती है, वो शादी के बाद फिर 2 लड़ी की पहनाई जाती है। क्या यहाँ जो महिलाओं को, जैसे अभी लड़कियों का जो हो रहा है उपनयन, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं, 3 ही धागे का जनेऊ होता है। ये हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा विकृति आ गई है, बीच में कुछ लोगों ने जो है ये समझ लिया कि स्त्री का पुरुष के बराबर अधिकार नहीं है, इसलिए स्त्री का जनेऊ जो है पुरुष पहन लेता है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर पुरुष स्त्री का सारे काम खुद ही कर ले तो वो जनेऊ खुद ही पहन लेता है, तो थोड़ा कम करना चाहिए उसको। तो ऐसा नहीं है, स्त्री को भी जनेऊ 3 धागे का पहनना है, पुरुष को भी 3 धागे का पहनना है। स्त्री का पुरुष नहीं पहन सकता, जैसे उसका खाना वो खा ले पुरुष और स्त्री का पेट भर जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ये नियम के विरुद्ध कर एक आखिरी सवाल, क्या ये आज जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं, स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार हो रहा है, ये आज पहली बार हो रहे हैं? हाँ, मेरी जहाँ जानकारी में बिलासपुर में कन्याओं का पहली बार जनेऊ संस्कार हो रहा है, इस विधि विधान पूर्वक। अभी तक तो ये जागरूकता की जो बात आप कर रहे हैं, स्त्रियों की इक्वालिटी की बात जो कर रहे हैं, वो इतना देर क्यों लग गया ऊपर आने में? ऐसा है जी, जो वेद से जितना हम दूर होते हैं उतना ही अज्ञान और भ्रम में पड़े रहते हैं। वेदों के जो नज़दीक आते हैं, तो हमारे यहाँ जो रूपलाल चावला जी हैं, ये परिवार जो हमारे वेदों के नज़दीक आ गए हैं, इन्होंने वेद को जो है वैदिक विद्वानों के सानिध्य में रहते हैं, हमको उपदेश सुने, वेदों को पढ़ा समझा। आज हमारे वो आर्य समाज बेहतराई रोड के अध्यक्ष हैं रूपलाल चावला जी, जिनके बच्चों का जनेऊ हो रहा है। तो उन्होंने जो इसको समझा, उनके बच्चों ने, उनके घर में हवन सत्संग उपदेश होते रहते हैं। तो जब उन्होंने इस बात को समझा, जाना कि हाँ बेटियां भी पहन सकते, तो बेटियों ने खुद ने कहा कि पिताजी हम भी जनेऊ धारण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ कर सकते हैं बेटा, हमारा वेद में विधान है। तो आपका चावला जी के परिवार में ये पहला उपनयन संस्कार है? हाँ, बच्चों का पहले भी हुआ है, बच्चों को तो होते ही रहते हैं, बेटियों का, हाँ बेटियों का पहला ये पहला। शुभ नाम आपका? मेरा आचार्य जयदेव शास्त्री, धर्माचार्य, आर्य समाज बेहतराई रोड। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की खबर, बिलासपुर से पहली बार सिंधी समाज की 4 बेटियों का हुआ जनेऊ संस्कार। चावला फैमिली ने दिया एक नया उदाहरण। सिंधी समाज की 4 कन्याओं का भी वैदिक रीति रिवाज से हुआ उपनयन जनेऊ संस्कार। आर्य समाज बेहतराई रोड के अध्यक्ष आर्य रूपलाल चावला जी के परिवार की 4 बेटियों और 2 बेटों का उपनयन जनेऊ संस्कार पूर्ण वैदिक रीति रिवाज से किया गया। आचार्य जयदेव शास्त्री जी बिलासपुर और आचार्य पंडित कुलदीप विद्यार्थी जी बिजनौर, दोनों आचार्यों के ब्रह्मत्व में यह कार्य संपन्न हुआ।
आचार्य जयदेव जी ने बताया कि हमारे सनातन वैदिक परंपराओं में बालक और बालिकाओं का दोनों का समान अधिकार और समान कर्तव्य बताया गया है। जैसे पढ़ने का अधिकार सबको है, लड़के और लड़कियों का भी, वैसे ही संस्कारों का अधिकार भी सभी का है। रूपलाल चावला जी के इस इसको दृष्टि में रखते हुए इस बालिकाओं का भी विधि विधान से उपनयन जनेऊ संस्कार संपन्न करवाया। आचार्य जी ने कहा कि जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकार पुरुषों का है, वैसे ही महिलाओं का भी है। हमारी आर्यवैदिक परंपराओं में संस्कारों का बड़ा महत्व रहा है। संस्कारों से ही संस्कृति जीवित रहती है। पंडित कुलदीप विद्यार्थी जी ने भजन और उपदेश के माध्यम से कहा कि अगर संस्कृति जीवित रखती है तो संस्कारों को महत्व देना ही होगा। इस कार्यक्रम में लगभग 450 महिला पुरुषों की उपस्थिति रही। सभी ने इस कार्यों की बड़ी सराहना की और कई लोगों ने संकल्प लिया कि हम भी अपनी बेटियों का संस्कार वैदिक रीति रिवाज से करवाएंगे। आचार्य जयदेव जी ने बताया कि कुछ काल ऐसा आया जिसमें महिलाओं को भेदभाव की दृष्टि से देखा गया। महिला और पुरुष के इस भेदभाव को मिटा करके महिलाओं पुरुषों की बराबरी करना और हमारी खोई वैदिक परंपराओं को पुनः जागृत करने के संकल्प से आर्य समाज बेहतराई रोड इस कार्य को बड़े ही जोरों शोरों से कर रहा है। घर घर हवन, हर घर सत्संग का कार्यक्रम चला रखा है। इसी से संकल्पित होकर आर्य समाज बेहतराई रोड के अध्यक्ष रूपलाल चावला जी ने यह पहल की है और लोगों को अवगत कराया कि वैदिक संस्कारों को महत्व देना ही पड़ेगा। अगर संस्कृति को बचाना है तो रूपलाल चावला जी ने करके दिखाया। जो समाज का मुखिया होता है उसको पहले आगे चलना होता है, तब वह जनता को चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आर्य रूपलाल चावला जी बधाई के पात्र हैं और दुनिया के प्रेरणा देने वाले साबित हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुलोचना चावला, नंदलाल चावला, आशीर्वाद चावला, अमर चावला, अलका चावला, पूरे चावला परिवार के साथ आर्य समाज बेहतराई रोड के सभी पदाधिकारी और सदस्य गण कार्यकर्ता के रूप में हर समय संलग्न रहे और कार्य को सफल बनाने में सहयोग दिया।